जी, वतन अज़ीज़ की बड़ी जामियात का अगर तज़किरा हो तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का तज़किरा लाज़मी तौर पर होता है। यहाँ से बड़े नाम पैदा हुए हैं और वतन अज़ीज़ की मुस्तनद और बड़ी जामियात में इस जामिया का शुमार होता है। आज हमारी खुशबख्ती है कि हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफ़ेसर सैयद असगर ज़ैदी साहब, सितारा-ए इम्तियाज़। आप वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के और साथ-साथ आप ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं। साउथ कोरिया यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर भी रहे और ऑक्सफोर्ड के अंदर भी आप बहैसियत प्रोफेसर पढ़ाते रहे सर। सबसे पहले तो खुशामदीद सरज़मीन शुक्रिया। अदब और बहुत शुक्रिया। सयाहों की सरज़मीन बल्तिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। बेशक जी, पहला बेशक। सवाल अमूमन हर मेहमान से हमारा यही होता है कि इलाका कैसा लगा, लोग कैसे थे? देखिए जी, लोगों से तो मेरी पहले से भी बहुत सी मुलाकात थी। लाहौर में मुलाकात थी। और मैंने मेरे अपने स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं गिलगित बल्तिस्तान के, ये बच्चे जो है ना जी बहुत दयानतदार होते हैं, खरे लोग होते हैं सही। और इसी तरीके से मेहनती होते हैं, डिसोबीडियंट नहीं होते। तो लोगों के लिहाज से और दूसरे भी जितने अफराद से मैं मिला गिलगित बल्तिस्तान के, हमेशा मैंने उन लोगों को सच्चा और खरा पाया। सही। तो मुझे काफ़ी एहसास था कि अच्छे लोगों की ज़मीन है। लेकिन जब यह यहाँ आया और पहली दफ़ा मैं स्कर्दू, फिर शिगर और खपलू विज़िट किया, तो एहसास हुआ कि ये वादी भी कितनी खूबसूरत है। अच्छा, एक तरफ तो यहाँ के लोगों में बहुत सी यकसानियत है, एक जैसे है, लेकिन जब आप वादी को देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरती नज़र आती है। झीलें भी नज़र आती हैं, बहुत तेज़ी से बहता हुआ दरिया भी नज़र आता है, बस आसमानों से मिलती हुई चोटियाँ भी नज़र आती हैं और रेगिस्तान भी नज़र आते हैं। यानी 1 घंटे के अंदर अंदर आप जो है मुख्तलिफ़ खूबसूरती, तो देख सकते नहायत ही हैं। खूबसूरत इलाका है, नहायत खूबसूरत लोग हैं और बहुत सी तरक्की होना अभी यहाँ पर बाकी सही। है। सर, खूबसूरती में तो इस इलाके का कोई सानी नहीं है। बेशक। इल्मी हवाले से और अदबी हवाले से ये खित्ता कितना ज़रख़ेज़ है? देखिए, जहाँ तक लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं, लिटरेसी रेट से मुराद ये है कि द पीपल हु कैन रीड एंड राइट, तो मेरा ख़्याल है ये तो खित्ता जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेट पाया जाएगा, अगर सिर्फ हम लिटरेसी रेट की बात करें। अच्छा, लिटरेसी रेट जो है आप प्राइमरी स्कूल से भी हो जाता है आपका, आपका सेकेंडरी स्कूल से भी हो जाता है, कॉलेज से भी हो जाता है। लेकिन किसी भी इलाके की तरक्की उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि उसके अपने बच्चे हायर एजुकेशन में तरक्की हासिल ना करें। खाली मैट्रिक एफएससी करने से, एफए एफएससी करने से तरक्की नहीं होने वाली। सही। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हायर एजुकेशन की तरफ रजू करें। और हमने देखा है कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं वो वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। उन्हें ज़रा मौसम सख्त लगता है वहाँ पर लाहौर की गर्मी का, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करते हैं। तो अगर हम वही हायर एजुकेशन की सहूलियात, वही स्टैंडर्ड अगर यहाँ स्कर्दू के अंदर मुहैया करें, तो मुझे यकीन है कि वो बच्चे जो मैट्रिक एफए एफएससी करके फिज़ल आउट हो जाते हैं, यानी आगे बढ़ नहीं पाते, वो एक अच्छे मयार की तालीम हासिल करके आगे भी बढ़ सकेंगे। सही। यकीनन सर, आपने तमाम अज़ला का दौरा भी किया है, शिगर आप गए, खरमंग गए, गांछे गए। जी जी। क्या ज़रूरत महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का कोई कैंपस स्कर्दू में भी हो? जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। उसकी दो वजूहत। एक तो बात मैंने बता दी कि हायर एजुकेशन एक्सेस जो है वो इन बच्चों को पहुंचना चाहिए, और अपने घर के माहौल में रहते हुए, अपने इलाके में रहते हुए एक इंटरनेशनली रैंक्ड यूनिवर्सिटी के मायार की तालीम हासिल करें। एक और बड़ी अहम वजह है, वो है बच्चियों का पढ़ना। हमें बहुत कम बच्चियां नज़र आती हैं जो जीबी से निकल कर लाहौर, कराची में होने वाली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं। लिहाजा ये भी ज़रूरी है कि हम इस इलाके में अच्छी रैंक्ड की यूनिवर्सिटी बनाएं, अच्छे मायार की यूनिवर्सिटी बनाएं, ताकि बच्चियां जो हैं अपने घरों में रहते हुए एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। सही। तो हम इस हवाले से कब तक खुशखबरी सुन सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो है यहाँ पर बाकायदा अपने कैंपस का आगाज़ करेगी? जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं, जी जी। इससे तासुर तो ये मिल रहा है कि फासलाती निज़ाम तालीम की तरफ आप जा रहे हैं। जी, देखिए जी, बहुत ज़रूरी है। इसमें हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज का एक नया सब कैंपस यहाँ बनाया जाए। ये बहुत बड़ी तहरीक है, क्योंकि हम ये मामूली सा कैंपस नहीं बनाएंगे, ये एक बहुत अजीम शान कैंपस होगा और इसमें तालीम का मयार वही होगा जो लाहौर में हम
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिसको अब तकरीबन 160 साल हो चुके हैं, जिसमें अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल पढ़े हैं, जिसमें पाकिस्तान के 5 वज़ीर आज़म पढ़ चुके हैं। और हम ये चाहेंगे कि हम स्कर्दू में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का सब कैंपस बनाएं, और उसके लिए 3 मराहिल जो हैं वो अहम है। एक मरहला जो हमने तय करना है गवर्नमेंट कॉलेज में, जो मेरी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे मैंने इजाज़त लेनी है, गवर्नर साहब जो हमारे चांसलर हैं उन्होंने इजाज़त देनी है, हमारी सिंडिकेट ने इजाज़त देनी है, फिर हमने कोर्सेज़ मुरतब करने हैं, नसाब तय करना है, कौन से सब्जेक्ट्स। ये वो चीज़ें हैं जो हम दिन रात करते हैं, ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, आप कह सकते हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी और हम उसके लिए भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह 1 साल की मुद्दत में हमारी तरफ से जो काम है वो हम पूरा करेंगे। यानी इस साल सितंबर में नहीं, अगले साल सितंबर 2023 में हम अज़म रखते हैं कि हम वो एक ख़ास किस्म के सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकें, जिसमें जियोलॉजी शामिल है, जिसमें बॉटनी शामिल है, जिसमें टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट है, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, जिसमें बिज़नेस एजुकेशन है। क्योंकि ये वो मज़ामीन है कि जिससे बच्चे यहाँ पढ़कर अच्छी मुलाज़मत यहाँ पर भी कर सकेंगे और इस प्रोविंस से बाहर भी कर सकेंगे। लेकिन इसके जो 2 दूसरे मराहिल हैं जो हमारे मरहले से भी पहले आते हैं, वो एक ज़मीन हासिल करना जी। और दूसरा जो हमारी यहाँ का एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसमें से रकम हासिल करनी कि वो एक अच्छी इमारत बन सके। सही। वो काम जो है आपके यहाँ के मकामी लोग करेंगे, ज़मीन लोग खुद देंगे या यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देगी। और जो इसी तरीके से जो हमने PC1 बनाना है हम मदद करेंगे, लेकिन वो यहाँ के लोग जो हैं हमारे साथ मिलकर वो एनुअल डेवलपमेंट प्लान में तकरीबन 1 अरब रुपए का हमें ज़रूरत होगी। वैसे वो हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो फेडरल गवर्नमेंट का है उधर से भी हम एप्लीकेशन वहाँ पर भी डाल सकते हैं। ठीक। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर जिस तरीके से, जिस जोश व खरोश से हम यहाँ एक अच्छा कैंपस बनाना चाह रहे हैं और जिस जोश व खरोश से मुझे यहाँ की इंतज़ामिया और राजा साहब की फ़ैमिली और दूसरे लोग इस तरह के जो पुरअसर लोग हैं उन्होंने जो जिस तरीके से मुस्बत तरीके से हमें रिस्पॉन्ड किया है, मुझे यकीन है कि सितंबर 2023 में हम यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का नया कैंपस शुरू कर रहे हैं। सही सही। इस वक्त आपके पास कितने तलबा जो हैं वो ज़ेर तालीम है यूनिवर्सिटी में, बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ास तौर पर, और जो कोटा मुख्तस था क्या उसमें इजाफा भी हुआ है? देखिए, जो हमारे पास तकरीबन 14,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से अगर हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स निकाल दें तो 12,000 रह जाते हैं। हमारे पास मुश्किल से 200-250 बच्चे होंगे जो गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं। अच्छा, मैंने जमा तफरीक कर रहा था तो मेरा ख्याल था ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, तो हमें एक अजीब सा ट्रेंड नज़र आया कि बहुत से बच्चे गिलगित बल्तिस्तान से पहले साल तक तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, जी जी। कोटा भी पूरा करते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट जो है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ड्रॉप आउट की एक वजह तो ये है कि शायद तालीमी मयार वो लेकर पीछे से नहीं आए और एकदम से सख्ती आई और उसमें हो गए। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि वो इतनी दूर और एक बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के शहर में, मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम में रहना पसंद नहीं करते स्टूडेंट्स अमूमन। इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा इसी खत्ते में, इसी इलाके में, स्कर्दू में एक नया कैंपस गवर्नमेंट कॉलेज का बने। सही। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त आपने निकाला। आज हमारे साथ मौजूद थे वाइस चांसलर साहब इज़्ज़त माब, और इन्होंने खुशखबरी भी सुनाई बल्तिस्तान के अवाम के लिए। बहुत जल्द आप इस खुशखबरी से मुस्तफ़ीद होंगे और बल्तिस्तान में एक फुल फ्लेज कैंपस भी होगा और तलबा को अब दूर दराज इलाकों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो जदीद तालीम का हुसूल अपने घर की दहलीज़ पर हासिल कर सकेंगे। मोहम्मद अली अंजुम की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।